मेगा सिटी सोसाइटीज के हवाले से कुछ ऐसी खबर ज़ेर गर्दश भी है कि कुछ लोगों की इस इलाके के लोगों की कुछ ज़मीनें जो हैं उनको खुर्द-बुर्द करना, नाजायज़ कब्जे के हवाले से इस तरह के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। लोगों का मौक़िफ़ सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरहान में मेगा सिटी साइट पर, जहाँ पर मेगा सिटी बन रही है। इस मेगा सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी मलिक नवीद अवान साहब। सर, थैंक यू सो मच, वक्त दिया आपने। या यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करने का मकसद हाउसिंग सोसाइटीज़ गुजरखान के अंदर जो बन रही हैं उसके हवाले से बातचीत करना है। मैं ज़रा आपसे एज एक सीनियर सहाफ़ी, आप इसके ऊपर मुख्तलिफ कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ के हवाले से अपडेट भी करते हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी आपने हाईलाइट्स किए निजी सोसाइटियों के भी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मैं खुद इस हवाले से इस बात को सोच रहा हूँ, गुजरखान के अंदर अचानक एकदम से मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़, एक भी नहीं बल्कि 3 से 4, बल्कि हो सकती हैं 5 भी, करीब 5वीं भी कुछ पता चल रहा है कि वो भी बन रही है। गुजरखान के अंदर हाउसिंग सोसाइटी का इतना ज़्यादा रुझान क्यों है, बल्कि पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर नहीं है, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, आपके चैनल के वसासत से हमारे देखने और सुनने वालों को भी हमारा सलाम पहुँचे। बेसिकली अगर आप पिंडी का जो मले वकू है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप अपना जायज़ा लें तो पिंडी, क्योंकि जो इस वक्त जो बढ़ सकता है वो गुजरखान की साइड पे है, क्योंकि पिंडी की बैक पे इस्लामाबाद है, क्योंकि फैज़ाबाद और जो खन्ना पुल ये सारा एरिया आ जाता है। पिंडी से आगे जितना भी एरिया है वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों ने, इवन फतेह जंग एयरपोर्ट तक वो उसको उन्होंने ख़रीदा हुआ है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट जारी हैं। पिंडी से अगर इधर स्वां से आगे आते हैं तो आपके पास बैरिया और दीगर DHA और दीगर हाउसिंग सोसाइटी हैं। इस वक्त जो गुजरखान है वो आप उसे न्यू पिंडी का नाम भी अगर देना चाहें तो न्यू पिंडी, बिल्कुल ये न्यू पिंडी है, मतलब ये दूसरा पिंडी बन दूसरा पिंडी। इसी क्योंकि यहाँ से देखें मौजूदा जो गुजरखान है, यहाँ से पिंडी की एक्सिस और इस्लामाबाद की एक्सिस वो ज़्यादा आसान है निस्बत पंजाब के या दीगर शहरों की निस्बत। ठीक है, यहाँ से आपको बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट जो है यहाँ से रिंग रोड जो निकल रही है वो भी गुजरखान से निकल रही है, तसी गुजरखान के हदूद से निकल रही है, आगे जो बांड का स्टॉप है कल्यामावान के पास। फिर उसके साथ साथ आपका ये है कि आपकी जो नई वो जो रोड बन रही है खारियाँ मोटरवे, उसको भी लिंक जो किया जा रहा है वो भी तसी गुजरखान ही की हदूद में है। ठीक है, वो उस वजह से गुजरखान की अफादियत जो है वो नेक्स्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, मतलब आपका कहने का मकसद ये कि इन फ्यूचर ये गुजरखान पिंडी बनने जा रहा है दूसरा, तो उसी सोसाइटी का रुझान भी इसी वजह भी ये बनेगा। क्या समझते हैं इन जो सोसाइटीज़ गुजरखान के अंदर बन रही हैं? गुजरखान की आवाम बड़ी गयूर आवाम है, शहीदों गाजियों की सरजमीन भी से कहा जाता है, और इसकी धरती, इसकी मट्टी बड़ी जरखेज़ है, समझे कि सोना है। क्या समझते हैं कि ये सोसाइटीज़ इन फ्यूचर गुजरखान के लोगों को बेनिफिट देगी, बल्कि या इसके नुकसानात होंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए सर, ये कानून फितरत है, जब आबादियाँ बढ़ती हैं तो उसके लिए आबादियाँ जब बढ़ती हैं तो नए शहर आबाद होते हैं। बिल्कुल। हम बेसिकली अक्सर ये कहा जाता है कि शायद हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्हें, बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं होता। जब सोसाइटियाँ कहीं नई बनती हैं उससे नया रोज़गार पैदा होता है। इस वक्त मुल्क जो माशी मसाइल का शिकार है, उसमें अगर इन हाउसिंग सोसाइटियों की सरमाकारी निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह जो है 40% मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि इन हाउसिंग सोसाइटियों के प्रोजेक्ट से बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे ख़ानदान वाबस्ते हैं। हाउसिंग सोसाइटियाँ बेसिकली किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी रखती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जब बनाई जाती हैं, वो जो गवर्नमेंट के कायदे ज़वाबित हैं, जो SOPs हैं, उनको प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और आप जिस तरह बात की कि तसी गुजरखान की जो हमारे जुडिशरी है, ये जो भी है, उसमें उन सब में गुजरखान को बड़ी अहमियत हासिल है। यहाँ पे जो सरमाया की जा रही है, ये जो मोर देन 8 और 10 हाउसिंग सोसाइटियाँ इस वक्त यहाँ पे गुजरखान में बन रही हैं, इवन मंदा चकवा रोड के ऊपर भी बेस्ड हो रही हैं। 8 और 10, मोर देन 8 और 10 इस वक्त जो बन रही है। ठीक है, इससे गुजरखान में मुस्बत असरात आएंगे, मकामी सतह पर रोज़गार भी मिलेगा लोगों को, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स भी सामने आएंगी। लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाई स्टेप हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इन हाउसिंग सोसाइटियों का जो क़याम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ जो गवर्नमेंट के जो लॉ है, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं या पंजाब के हैं या दीगर महकमों के हैं, उनको बालाताक रख कर जब आप बनाते हैं अपने प्लान्स को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है।
इस वक्त हम बैठे हुए हैं गुजर खान में एक बनने वाली मेगा सिटी जो है सोसाइटी, हम उसी की साइड ऑफिस में बैठे हैं और मेरा कैमरा मैन हमें आपको शायद ये सारी विजुअल भी नजर आपके व्यूज नजर आ रहे होंगे जो डेवलपमेंट के हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं सर जी। अब इनसे मेरी जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में मैंने मेगा सिटी के वाले से भी देखे हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्वैत के मुताबिक चल रहे हैं। लीगल पोजीशन इनकी मेगा सिटी की क्या है? क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम पहले अपनी अप्रूवल मनसूबों को लिया हुआ था, इन्हें वो भी बेनिफिट है। फिर ये ज़रूरी रकबा नहीं है। जब आप आप बैक पे व्यू सारे देख रहे होंगे, ये बंजर रकबा है। जब आप बंजर रकबे के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन जब आप अपनी ज़रूरी हाउसिंग सोसाइटी अपनी सोसाइटी के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ज़रूरी रकबे को शामिल करते हैं, उससे ये होता है कि गुजर खान की जो जरखेज़ मिट्टी है, इसकी जो मूंगफली है, इसकी जो गंदम और जो दीगर अजनास हैं, उसको एक पठवार की मार्केट में और डिस्ट्रिक्ट और पिंडी में बड़ी अहमियत हासिल है। अगर हम अपने ज़रूरी रकबे के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते रहेंगे तो पाकिस्तान जैसा अब दीगर चीज़ें खुदनी तेल और दीगर चीज़ें बाहर से मंगवा रहा है, कल हमें अपनी गंदम, हमें अपना दीगर सब्जियाँ बाहर से मंगवानी पड़ेगी। यही नुकसान, आवाम की कुव्वत सख्त इस वक्त नहीं है इन चीज़ों को अफोर्ड करने की। ठीक है सर, मजीद एक सवाल आपसे ये करूंगा कि इस वक्त हम गुजर खान मिसा का सवाल वाली साइड पर जहाँ पर मेगा सिटी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, क्या समझते हैं कि यहाँ पर है क्या क्या ये लोगों को डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? सर इस प्रोजेक्ट के जो सीईओ हैं मेरी उनसे भी बात हुई, दीगर जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके सीईओज जो हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे भी मेरी वक्तन फ़वक्तन बात होती रही अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के हवाले से। ठीक है, मेरी इन जो मेगा सिटी है इनके जो सीईओ उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने प्रॉपर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले आपकी मैंने वो सारा एरिया देखा और ये मुझे इस बात की एक तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन हुई, तसल्ली हुई कि ये सारा एरिया जो है ये बंजर एरिया को कन्वर्ट कर रहे हैं हाउसिंग प्लान में। इसके अंदर ज़रूरी रकबा नहीं है। हमारी जरखेज़ मिट्टी जो है वो जो गंदम उगाती है, जो सोना उगाती है, ये वह जो दीगर फसलें उगाती है, वो इसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। इनके प्रोजेक्ट दीगर हाउसिंग सोसाइटियों के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि बेहतर इस वजह से है कि इन्होंने जो SOPs है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, देखो इन्होंने अपने अभी प्लाट्स कहीं सेल नहीं किए, इन्होंने अपने की दफातर नहीं बनाए जहाँ पे आपके वो फाइलें बिक रही हों और दीगर मामलात हों। अभी अपनी जो बिल्कुल जिस तरह SOPs हैं RDA के और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसको फॉलो कर इसको बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे ये जिस तरह ये खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुजर खान में ये जो आने वाला जो टाइम है, मेगा सिटी का एक जो नाम और एक मकाम होगा वो बिल्कुल एक शाइनिंग स्टार की तरह उभरेगा। अच्छा, मैं जहाँ तक मैंने सुना कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जो कंपनी है वो इसे डील कर रही है इसकी तमाम तरक्याती कामों के हवाले से। तो एक और जो चीज़, बहुत सी सोसाइटीज़ बन रही हैं, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है, मेगा है, मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कौन सी सोसाइटी को आप इन फ्यूचर कामयाब देख रहे हैं? देखिए सर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ अगर पाकिस्तान, पंजाब, रावलपिंडी डिवीजन या सियाट की भी आप देखें तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ वहाँ पे प्रमोट हो रही हैं। आप टीवी में इश्तराक भी देखते होंगे, उसमें तुर्की की कंपनीज, दीगर ममालिक की कंपनीज भी काम कर रही हैं। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं जो कारोबारी इश्तराक है हमारा उनके साथ, चाइनीज़ कंपनी भी है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो एग्रीमेंट है, जब आप अपना 5 मरले का प्लॉट किसी को देते हैं जो आपकी सोसाइटी से लेता है, वो बेसिकली 5 मरले में अपनी वो घर को, अपनी उस जन्नत को बनाना चाहता है। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी सारी जमा पूंजी आपको देता है कि मैं इस सोसाइटी में अपना प्लॉट बनाऊंगा। आप बेशक इसमें इंटरनेशनल कंपनीज के थ्रू वो काम करवाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी असल सेटिस्फेक्शन वो है, आपका असल एतमाद वो है जब आपसे एक बंदा 5 मरले का प्लॉट लेता है और आप उसको कहते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जाए अपना घर बनाए। गुड, बिल्कुल ये वो चीज़ है। मैं मिसाल देता हूँ, इंजीनियर्स अमेरिका के लगा दें, आप अपने तमराती इंजीनियर या मिशनरी तुर्की के दीगर मुल्कों की लगा दें, आगे डेवलप ना कर सकें, आगे डिलीवर ना कर सकें, आप अपने प्रोजेक्ट को जो आपका जो ऑनर है जो प्लॉट खरीदने वाला है, आप उस तक उसको पर वक्त डिलीवर ना कर सकें, तो फिर उस सारी तरक्की, उस सारे दामों का, उस सारे प्रोजेक्ट्स का मैं समझता हूँ का फदीयत ख़त्म हो। हमें ये चाहिए, और जिस तरह मेगा सिटी वालों ने मुझे अभी बताया और सारी से जो बात हुई कि पर वक्त अपने प्लान आउट को मुकम्मल करने के लिए, इसी वजह से उन्होंने पहले अपने जो ये चाह रहे हैं कि इनका जो डेवलपिंग प्लान है, जो रोड के जो ज़मीन हैं, रोड स्ट्रक्चर है, उसको पहले 80% बिल्ड करें, 40%, ठीक है, उसके बाद 50% करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी जो SOPs के मुताबिक मार्केटिंग में लाएं। अच्छा, पहले ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी, देखें अपना मतलब फिर तो ये सबसे मुनफरिद होगा, ये अपना एक लुक देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये चाह रहे, देखें ना
अब दीगर सोसाइटीज में ये होता है कि उनके पास रकबा होता है फॉर एग्जाम्पल 1000 कनाल, ठीक वो है। प्लॉट सेल कर देते हैं 3000 कनाल में। बिल्कुल इसी तरह। वो उनके माइंड में ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसी पैसों से जो दाएं बाएं रकबा है वो खरीदेंगे, बिल्कुल लेकिन वो दाएं बाएं रकबा खरीद नहीं सकते अपने बिल्कुल। प्रोजेक्ट से, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन लोगों को भी पता लगता है कि ये तो प्रोजेक्ट काफी कॉस्टली दे रहे हैं, बिल्कुल, तो लोगों की हम अपनी मांगे भी जमीन क्यों सस्ती दें। बिल्कुल इसी तरह। वो अपने अभी गुजर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, गुजरखान में एक दो हाउसिंग सोसाइटियाँ इसी वजह से फ्लॉप हुई हैं कि उनके पास थोड़ा रकबा मलकियत में था, उन्होंने ज्यादा प्लॉट्स अपने सेल किए, अब वो बाउंड हो चुकी हैं, आगे पीछे से उन्हें रकबा नहीं मिल रहा, अब वो मुख्तलिफ कंडों के ऊपर आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम रकबा लें और अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। देखिए हाउसिंग सोसाइटी का मकसद ये है, आपके ऊपर एक बंदा एतमाद करके आता है, आपका एक जेलम से एक बंदा आता है, आपके पास चकवाल से एक बंदा आता है, आपके पास गुजरावाल से एक बंदा आता है कि मैंने यहाँ पे अपना 5 मरले का 10 मरले का 1 कनाल का प्लॉट लेना है। इस मीन वो अपना घर बनाना चाहता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहता है। आप उसकी ख्वाबों के साथ खेल रहे हैं, अगर आप बर वक्त उसके साथ नहीं करेंगे, आप उनकी ख्वाबों के साथ खेलेंगे, और मेरा ख्याल है अगर दुनिया में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सर्वाइव कर भी जाएंगे धोखाधड़ी से, लेकिन रोज़े क़यामत आप अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल, बात तो यही है। एक और बड़ा आम सवाल है, इस मेगा सिटी सोसाइटी को जो डील्स कर रहे हैं या इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या हेड हैं दानियाल, राजा दानियाल साहब, इनका हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी सुना था, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कि आप मुख्तलिफ स्टोरीज पर काम करते हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल्स पर आप काम करते हैं, आप उनकी रिसर्च करते हैं, बाकायदा उन्हें शो आउट करते हैं, पब्लिक तक पहुँचाते हैं कि ऐसा हो रहा है। मेगा सिटी सोसाइटीज़ के हवाले से कुछ ऐसी खबर ज़ेर गर्दश भी है कि कुछ लोगों की इस इलाके के लोगों की कुछ ज़मीनें जो हैं उनको खुर्द-बुर्द करना, नाजायज़ कब्जे के हवाले से इस तरह के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं, लोगों का मौक़िफ़ सामने आया। दानियाल साहब जो इसके हेड हैं उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी के पास कोई ऐसा वजूहात है तो वो अपने प्रूफ सामने लाए, ज़मीन के फ़र्द सामने लाए जिनकी ज़मीनें। इस सारे मामलात को आपने भी यकीनन देखा होगा, इस सारी सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या आपका रद्द-ए-अमल है? देखिए सर, मैं इसके ऊपर आपके 2-3 मिनट लूँगा। पहले देखिए, जब अरशद शरीफ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जब वो शहीद हुए, वो सारा मामला हुआ, उसके ऊपर लाहौर से एक जर्नलिस्ट ने एक हुकूमत का जो जवाब था वो बिल्कुल गोल मोल अंदाज में जब पेश किया, तो तमाम जो साफ्ती हल्के थे वो भी हैरान हो गए कि एक बंदा जो डे 1 से इस तरह की न्यूज़ स्टोरी या इस तरह की न्यूज़ नहीं बना रहा, जिसने अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर भी कोई ट्वीट नहीं किया, जिसने अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर भी कोई दुख या गम का इजहार किसी अपने प्रोग्राम में नहीं किया, वो यकदम एक हुकूमत का वो विजन लेके आ जाता है, प्रोग्राम लेके आ जाता है, नहीं जी अरशद शरीफ तो ये था वो था। फिर जिस तरह वो वज़ीर दाखिला ने अपने कमिट्स में कहा कि नहीं वो स्मगलिंग में मुलव्वस थे, सोने की या ज़ाती लेन देन था, ये वो चीज़ें। अब इसी तरह जो दानियाल साहब की आपने बात की, जब ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पे उनका वो इंटरव्यू आया तो मैंने भी देखा, एक तो उन्होंने जब वो जिस जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले तो मेरे लिए वो भी बड़ा क्योंकि हैरान कौन था, वो इतने एक्टिव नहीं थे। आप देखें गुजरखान में मुतअद्दिद ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर उन जर्नलिस्ट की कोई जो अपनी न्यूज़ है वो नहीं मिलेगी। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने वो न्यूज़ फाइल की है, मेरे अच्छे कुलीग हैं, लेकिन उन्होंने एकदम जो उस न्यूज़ के ऊपर उन्होंने एक वो बीबी वो बता रही थी कि सर ये मामला हुआ है, तो मैं समझता हूँ देखिए पाकिस्तान गुजरखान जो है ना वो दीगर तहसीलों से मुमताज़ है, वो बिल्कुल कैपिटल के दाहिने पर है। हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पास बिल्कुल हमारी जो मैंड एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है पिंडी की वो है, हमारे पास डिवीज़न की क़यादत पिंडी बैठी हुई है, और वहीं से 5 किलोमीटर आगे जाते हो तो हमें फैज़ाबाद इस्लामाबाद में दस्तरस है। वो गुजरखान के मैं नहीं समझता कि लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। वो बेटी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जिनका वो वीडियो क्लिप मैंने सुना कि उन्होंने कहा किस तरह के दानियाल साहब ने कुछ इस तरह के मामलात हैं उनके, फिर दानियाल साहब का अपना भी ये सामने आया। मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं जो मिल बैठ के की जा, अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं क्राइसिस है ऐसी, मैंने बज़ाहिर मेरे सामने तो नहीं है क्योंकि थाने के रिकॉर्ड में भी मैंने मामलात को देखा, अभी कोई केस एक और भी कोई ट्रायल हो रहे थे सोसाइटी के, वो भी देखे हैं। कुछ चीज़ें बात का जो फैमिलीज़ के अंदर हिस्से होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल मुश्तरका जो फैमिलीज़ हैं उनके हिस्सों के अंदर जो बहनों के हिस्से हैं या बेटियों के हिस्से हैं, फिर वो आगे कुछ चीज़ें बात का थोड़ी बहुत कम्युनिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप किसी का हक दबा के ऊपर अपने नाम का वो मेगा सिटी का बोर्ड लगा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। साइड पर बैठे हैं मेगा सिटी गुजरखान के अंदर बनने जा रही है, क्या समझते हैं कि ये सोसाइटी मेगा सिटी सोसाइटी जो इसका व्यू है, जो इसका मिशन है,
जो फैसिलिटेट लोगों को कह रही है कि हम ये देंगे, क्या इस तरह ये लोगों को फैसिलिटेट कर पाएगी 110%? क्या समझते हैं? देखिए, हर सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो अपना एक वो लोगो लेके आती है, अपना एक वो नारा लेके आती है, विजन लेके आती है अपना एक। देखिए, बात यह है कि जहाँ पे असल में तमाम चीज़ें ये बेसिकली आपके तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बेस करते हैं आपके खुसूस नीयत पे। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका वो दिल के अंदर कि मैंने अपना प्लॉट हैंड ओवर करना है अपने कस्टमर को, मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल इस फ्लैट की चाबी देनी है उसको हैंड ओवर को टाइम के ऊपर, जब आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह पाक की तरफ से भी मदद आती है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के जो CEO हैं वो बड़े खुलूस नीयत से अपने आप को इस मामलात को चला रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद शायद हमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे कमेंट्स के ऊपर लिखा है, वो पाकिस्तान में एक असल इसलाह है कि वो क्या है जी, लिफाफा जर्नलिस्ट है वो जी, बिक गए जी, ये चीज़ें आएंगी। मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद हमारे ऊपर भी आएंगी और आपके ऊपर भी आएंगी कि शायद हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, हमने ये जगह इसलिए मुंतखब की है। ये बात नहीं है। बेसिकली हम थ्रू आउट जितनी भी तहसील गुजर खान में जो सोसाइटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि गुजर खान की तरक्की हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो तरक्की मेरिट के ऊपर हो, वो तरक्की इखलाक के ऊपर हो, वो जो एतमाद है, जो खुलूस है, वो रिश्तों के अंदर हो। मुझे यकीन है कि ये जो CEO है इस मेगा सिटी के, वो इसको बर वक्त मुकम्मल कर पाएंगे जिससे उन्होंने अपने अज़म का इज़हार किया है। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। देखें, एक तो अपने जो उनके एक जो मेन जो प्लस पॉइंट है वो अपने इस प्रोजेक्ट को एक मखसूस लिमिट तक लेके गए हैं। बिल्कुल। अब देखें ना, उनके पास अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2000 का रकबा है या 3000 है, वो उसके ऊपर ला रहे। उनका जो मैप आउट प्लान है ना वो 3000 कनाल पे है। अगर उनके पास 4000 कनाल है तो उनका मैप आउट 4000 कनाल पे। ये नहीं कि उनके पास रकबा 2000 कनाल है, उन्होंने अपना मैप आउट जो प्लान है वो उसको 5000 पे। ऐसा हुआ भी है गुजर खान के? ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक इनके इस प्रोजेक्ट को कामयाब करेगा। अच्छी लोकेशन के ऊपर है, बिल्कुल GT रोड है। यहाँ से हार्डली 15 मिनट की ड्राइव है मेरे ख्याल। आगे आप 20 आधे घंटे में पहुँच जाते हैं दीना, यहाँ से झेलम दीना। और यहाँ से आप अगर थ्रू आउट अगर आप पिंडी की तरफ मूव करते हैं तो हार्डली आई थिंक मोर इन 40 मिनट ड्राइव यू रीच रवात एंड इन 50 मिनट 60 मिनट 50 मिनट बिल्कुल रावलपिंडी। अच्छी जगह है, अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। जब एक पूरी मखलूक आबाद होगी, अल्लाह पाक की उनकी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कारोबारी मराकज़ बनेंगे। इन हाउसिंग सोसाइटियों से गुजर खान के जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके ऊपर भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। वहाँ पे कस्टमर ज्यादा आएंगे, खरीदारी के लिए लोग जाएंगे। एक नए गुजर खान, एक नए पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि नए गुजर खान की तरह हमने सफर शुरू किया और इंशाल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मलिक नवीद अवान साहब। इनसे हमने बातचीत की गुजर खान के अंदर। इन्होंने कहा और तकरीबन 8 से 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ तहसील गुजर खान के अंदर बन रही हैं। तहसील गुजर खान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ की आने से क्या तासुरात होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसानात होंगे, उसके ऊपर भी हमने बात की। और मेगा सिटी सोसाइटीज़ के हवाले से भी बात की। मेगा सिटी सोसाइटीज़ के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कब्जा की, उसके हवाले से भी इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, क्योंकि इन्होंने हमेशा सर्च की मुख्तलिफ स्कैंडल्स पर, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया और मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर इन्होंने काम किया। अपने एक्सपीरियंस, अपना तजिया जो है वो लोगों तक पहुँचाते रहते हैं इज़हार ख्याल के ज़रिए। मेगा सिटी पर बैठने का मकसद ये था, चंद सवालात थे मेगा सिटी के हवाले से, क्योंकि गुजर खान के अंदर बन रही हो, लेकिन बहुत से लोग इसे जानते हैं और इसके ऊपर बैठकर यहाँ पर बैठकर प्रोग्राम करने का मकसद, कुछ बातें थी जो हमने आप तक पहुँचानी थी मेगा सिटी के हवाले से, आप तक पहुँचाई। यकीनन प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप राय जरूर दीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।